हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी आज आ गई है वन लाइनर की दूसरा पार्ट, वन लाइनर सीरीज़ की। तो इसमें हम सारे वन लाइनर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इससे पहले वाला पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पार्ट वन लाइनर का। तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। राष्ट्रगीत किसने लिखा था भारत का पहला, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे में जितने भी मैं इस सीरीज़ में क्वेश्चंस करा ली वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो जो शक संवत है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है, तो वो होती है 52 सेकेंड। यानी राष्ट्रगान हमें कितनी देर में गाना चाहिए, 52 सेकेंड के अंदर गाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। ये भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुका है, ये वाले क्वेश्चन भी, कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, तो वो हेनरी बैकरल ने की थी। नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है, तो पेस मेकर का संबंध जो है हृदय से होता है। पेस मेकर का संबंध हमारे हृदय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, वो होती है पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जिसको मैंने इंपॉर्टेंट किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी इंपॉर्टेंट ये सारे ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यानी आपके मास्टर का नाम क्या है, पीयूष है। ठीक है, तो ये मास्टर ग्रंथि क्या है, पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो वो होता है हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो वो रॉन्टजन ने किया था। जॉन रॉन्टजन इनका पूरा नाम था, जॉन रॉन्टजन। ठीक है, और इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो वो था तांबा। तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो ये क्या उत्तर होगा इसका, काला। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो वो गैलीलियो गैलीली ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो उसका नाम है राजघाट। दिल्ली में महात्मा गांधी जी की समाधि है, राजघाट उसका नाम है। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो भारत में जो पहली रेल चली थी वो बम्बई में चली थी, जिसे अब हम मुंबई बोलते हैं। बम्बई से लेकर थाने, यहाँ पे थाने भी लिख कर आ सकता है। ठीक है, थाने भी बोलते हो, थाने भी बोलते हैं, तो मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी, तो पहली मेट्रो सिटी कौन थी। ठीक है, तो पहली मेट्रो सिटी हमारी थी कोलकाता। तो सबसे पहली मेट्रो कहाँ चली थी, कोलकाता में चली थी। कोलकाता में हमारी सबसे पहली मेट्रो चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। अभी आप पूछा गया था कि पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सन में हुआ था, तो ये 1853 में हुआ था, 13 अप्रैल 1853 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1853 यानी 1853 में मुंबई से लेकर थाने तक भारत में पहले रेलगाड़ी चली थी। जो भी रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा हो उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, तो वो कौन थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में ये गए थे। अगर पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूछा जाता तो क्या हम उत्तर दे के आएंगे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। और कब गए थे वो, तो 1984 में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री, कल हमने पहली महिला राज्यपाल के बारे में पढ़ा था, जो कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। और आज हम पढ़ रहे हैं कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। श्रीमती सुचेता कृपलानी जी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो ये है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर हमारा देवप्रयाग स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो वो नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच में नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो संगम वंश ने की थी। और इसमें ये ऑप्शन भी आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाई थे। हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। इन दो भाइयों ने जो था वो मिलके की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और ये किस वंश से थे? तो ये संगम वंश से थी। तो संगम वंश के द्वारा इनकी जो है स्थापना की गई थी। संगम वंश के ही वंशज थे बुक्का हरिहर जो थे, इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो वो हमारा मगध था, ठीक है। मगध ऐसा पहला राज्य था जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो हाथियों का इस्तेमाल करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था? मगध था, जिसने हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसमें अरावली पर्वत जो होता है वो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं होता है, लेकिन ये किसी क्वेश्चन से लिया गया, वहाँ पे आपको ऑप्शन में अगर अरावली दिया गया है तो आप इसके लिए नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है अरावली पर्वत। नेक्स्ट है, HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्द के बंधे होते हैं? तो कोष्ठक यानी कोष्ठीय कोष्ठक जो ऐसे करके होते हैं ना, इनको बोलते हैं कोष्ठीय कोष्ठक। तो HTML में जो टैग होते हैं वो कोष्ठीय कोष्ठक परिबद्ध कुंजी के बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ठीक है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो यहाँ पे हमारा मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया है। तो इसका आंसर है भारत, हमारा भारत देश। जी हाँ, हमारा भारत देश ही वो देश है, पहला एशियाई देश है जिसने मंगल की परिक्रमा कक्षा में गया है। जो तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला है पहला एशियाई देश कौन सा है? भारत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 आ गया है कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो वो पावा नाम का एक स्थान था जहाँ पे वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। अब हम बात करते हैं, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था, वीडियो में पूछा था, तो उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमने कल की सीरीज़ में क्वेश्चन पूछा था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा इसका उत्तर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब आज का प्रश्न है आपके लिए कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो आप नेक्स्ट पार्ट में मैं उसका आंसर बता दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो चले बने रहिए वीडियो पे, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो
जल्दी से आप लोग इन सारी सीरीज़ को कवर करिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। और इसी के साथ चलिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए। और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।